नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजसमंद में जटिल हर्निया ऑपरेशन सफल, सरकारी योजनाओं से मरीजों को राहत। उदयपुर के देवास में हुआ बाप बेटे पर चाकू से हमला, दोनों गंभीर घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। राष्ट्रीय युवा सांसद जयपुर में बांसवाड़ा की धूम, उप मुख्यमंत्री ने अरविंद नायक की सराहना की। उदयपुर में फतेहनगर में पठान समाज की बैठक, 5 सरपरस्त और नई कमेटी का गठन, समाज हित का संकल्प। भीम के जस्सा खेड़ा हाईवे पुल पर युवक का शव मिला, हत्या की आशंका, पुलिस कर रही मामले की जांच। डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर राजसमंद में श्रद्धांजलि, पौधारोपण कर दिया राष्ट्र निर्माण का संदेश। भीम क्षेत्र में स्कूल जा रही 2 सगी बहनों के कथित अपहरण, सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान पुलिस अकादमी में आरपीएस बैच 59 का प्रशिक्षण शुरू, डीजीपी ने दी जनमोन्मुख पुलिसिंग की सीख। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। अब राजसमंद में ही जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की जा रही है। इसी कड़ी में श्री रामचंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल में विशाल इंसिनल हर्निया यानी लॉस ऑफ डोमेन से पीड़ित एक महिला का सफल ऑपरेशन किया गया। अस्पताल के लेप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जन डॉक्टर दर्पण दाधीच ने आधुनिक राइफ स्टूपा रिपेयर विद प्रिजर्वेशन ऑफ सेक टेक्निक के जरिए इस जटिल सर्जरी को अंजाम दिया। ऑपरेशन के बाद मरीज का स्वास्थ्य तेजी से सुधरा और अब वह पूरी तरह स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जी रही है। मरीज के परिजनों ने अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था, अनुभवी डॉक्टरों और स्टाफ की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हें इलाज के लिए बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। राजसमंद में ही आधुनिक टेक्निक और विशेषज्ञ डॉक्टरों के कारण सफल उपचार मिलना लोगों के लिए बड़ी राहत है। परिजनों ने सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की भी प्रशंसा की, जिनके इलाज का आर्थिक बोझ काफी कम हुआ। डॉक्टर दर्पण दाधीच ने बताया कि हर्निया का इलाज समय पर नहीं कराने पर यह गंभीर रूप ले सकता है, लेकिन आधुनिक सर्जिकल टेक्निक्स और अनुभवी टीम की मदद से ऐसे जटिल ऑपरेशन भी सुरक्षित तरीके से किए जा सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि हर्निया जैसी समस्या को नजरअंदाज न करें और समय रहते विशेषज्ञ से परामर्श करें। उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील के देवास गाँव में रविवार को बाप बेटे पर चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। प्राथमिक जानकारी के अनुसार हमले का आरोप पर्वत सिंह और उसके बेटे यशपाल सिंह पर है। बताया जा रहा है कि किसी विवाद के बाद दोनों ने बाप बेटे पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर झाड़ोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय रेफर किया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार घायलों में एक की हालत फिलहाल स्थिर है, जबकि दूसरे घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। हमले के पीछे की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। झाड़ोल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की भूमिका और घटना के कारणों की जांच कर रही है। राजधानी जयपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किया गया। देश भर से चयनित 201 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। बांसवाड़ा जिले के सुजाजी का गढ़ा निवासी और उदयपुर एमएलएसयू में विधि की पढ़ाई कर रहे युवा लेखक अरविंद नायक ने अपने शोध आधारित तर्कों से सभी का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम के पहले दिन उद्घाटन सत्र में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने युवाओं से पूछा कि भविष्य में विधायक या सांसद कौन बनना चाहता है। इस पर अरविंद नायक ने हाथ नहीं उठाया। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि यदि सभी विधायक और सांसद बन जाएंगे तो संविधान की मूल आत्मा की रक्षा और मानवाधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा। उनके इस उत्तर पर सदन तालियों से गूंज उठा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नायक की संवैधानिक सोच, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता की सराहना की और उन्हें राजनीति में संभावनाएं तलाशने की सलाह दी। दूसरे दिन संसदीय बहस में अरविंद नायक ने जाति जनगणना, टीएसपी क्षेत्रों में ओबीसी एमबीसी आरक्षण, दलित एवं आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचार और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर सरकार के समक्ष गंभीर प्रश्न रखे। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 46 और 340 का उल्लेख करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय के लिए प्रामाणिक आंकड़े जरूरी है। नायक ने डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग विधेयक पर चर्चा के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्ष भी रखा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की आवाज दबाना लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं है। अरविंद नायक इससे पहले भी 18 वर्ष की उम्र में पुस्तक प्रकाशित कर चुके हैं और गूगल स्टूडेंट एम्बेसडर रह चुके हैं। लगातार राष्ट्रीय मंचों पर अपनी सक्रियता से बांसवाड़ा जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। उदयपुर के फतेहनगर पठान समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई।
बैठक में समाज के तमाम मोतबीर शामिल हुए। सर्वसम्मति से समाज के मार्गदर्शन के लिए 5 सरपरस्त चुने गए। समाज के सरपरस्त के रूप में सनवर खान, सद्दीक खान सोरगर, मुंशी खान सिंधी, पीरू खान पठान और भंवर खान पठान और लाला चाचा को चुना गया। इन पांचों की सरपरस्ती में समाज की नई कमेटी का गठन हुआ। नई कमेटी में सदर पद पर मोहम्मद हुसैन को नियुक्त किया गया। नायब सदर के लिए शरीफ खान पठान, कच्ची बस्ती और आजाद उस्ताद हीरावास का चयन हुआ। कमेटी में सेक्रेटरी पद की जिम्मेदारी जाकिर खान पठान, नीम का चौक को सौंपी गई। नायब सेक्रेटरी के रूप में इनायत खान पठान, अन्नू बाबा और फिरोज खान पठान, कच्ची बस्ती को चुना गया। वहीं मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी फिरोज खान सिंधी को दी गई। बैठक में समाज के वरिष्ठों ने कहा कि नई कमेटी समाज की एकता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए काम करेगी। बैठक के दौरान समाज के विकास और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई। मौजूद लोगों ने नई कमेटी को शुभकामनाएं दी और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। राजसमंद जिले में भीम थाना क्षेत्र के जस्साखेड़ा हाईवे पर बने पुल के नीचे आज सुबह राहगीरों ने एक युवक का शव देखा। सूचना मिलते ही भीम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान नरेंद्र सिंह के रूप में हुई। वह ब्यावर जिले के सूरजपुरा थाना क्षेत्र के लोटियान गांव का रहने वाला था। शव को देखने से स्पष्ट है कि उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान है। खून से लथपथ अवस्था में शव मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजत बिश्नोई और कुंभलगढ़ डीवाईएसपी जितेंद्र सिंह भी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेरकर साक्ष्य जुटाना शुरू किया। जांच के लिए एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत एकत्रित किए। पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल की जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। भाजपा राजसमंद द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती श्रद्धा और संकल्प के साथ मनाई गई। जिला मुख्यालय स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को याद किया गया। इसके बाद बूथ संख्या 108 पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर जिले के सभी बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कर जन्म जयंती मनाई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग और अखंड भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनके विचार आज भी हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मुखर्जी के बताए मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण, सुशासन और सेवा के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी जन आंदोलन बना रही है। पौधारोपण केवल कार्यक्रम नहीं, आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। हर कार्यकर्ता को पौधे लगाने के साथ उनके संरक्षण का दायित्व भी निभाना चाहिए। राजसमंद जिले में भीम थाना क्षेत्र के हामेला की वेर गांव से सोमवार सुबह 2 नाबालिग छात्राओं के कथित अपहरण की सूचना मिली। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार 12 वर्षीय और 10 वर्षीय दोनों छात्राएं सगी बहनें। परिजनों ने बताया कि दोनों रोजाना की तरह सुबह घर से स्कूल के लिए निकली थी। रास्ते में टाटा नेक्सॉन कार में सवार अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें अपने साथ ले लिया। परिजनों को अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल के बाद घटना की जानकारी मिली। इसके बाद छात्राओं की मां निर्मला कुमारी भीम थाने पहुंची और अपनी दोनों बेटियों के कथित अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। सूचना मिलते ही भीम थाना पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी करवाई और छात्राओं की तलाश शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अपहरण के कारणों और घटना के पीछे की पूरी सच्चाई की हर पहलू से जांच होगी। अभी तक दोनों छात्राओं का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों से भी पूछताछ की है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही छात्राओं को बरामद कर लिया जाएगा और मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में राजस्थान पुलिस सेवा के 55 नवनियुक्त अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक राजस्थान राजीव कुमार शर्मा के नवनियुक्त अधिकारियों से संवाद किया गया। डीजीपी ने कहा कि राजस्थान पुलिस में प्रवेश संविधान, कानून और जनसेवा के प्रति समर्पित जीवन की शुरुआत है। पुलिस वर्दी अधिकार के साथ संवेदनशीलता, निष्पक्षता, ईमानदारी, अनुशासन और जवाबदेही का प्रतीक है। उन्होंने नई चुनौतियों से लड़ने के लिए नई और जनोन्मुख पुलिसिंग अपनाकर जनता का विश्वास हासिल करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से अपेक्षा की कि वे प्रशिक्षण अवधि में शारीरिक दक्षता, नेतृत्व क्षमता, नैतिक मूल्यों, मानवाधिकार के सम्मान और टीम भावना का विकास करेंगे। इससे भविष्य की चुनौतियों पर प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकेगा। डीजीपी ने बताया कि यह प्रशिक्षण पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा विकसित मॉडल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर आधारित है।
इसमें आधुनिक पुलिसिंग की आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन पद्धतियों को शामिल किया गया है। महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण अनिल पालीवाल ने कहा कि अधिकारी पूर्ण अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें। राजस्थान पुलिस अकादमी निदेशक संजीव कुमार नारजारी ने बताया कि बैच का 104 सप्ताह का प्रशिक्षण बीपीआरडी के मॉडल सिलेबस के माध्यम से संचालित होगा। उद्देश्य सक्षम, अनुशासित और जनोन्मुख पुलिस अधिकारी तैयार करना है। अकादमी के अतिरिक्त निदेशक शंकर दत्त शर्मा ने अधिकारियों को आमजन की सेवा के अवसर पर गर्व करने को कहा। समारोह में राघवेंद्र सुहासा, प्रदीप मोहन शर्मा सहित अकादमी के प्रशिक्षक उपस्थित रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।